तो हेलो एवरीवन, फक सोनी बाय द वे। तो आज मैं तुम लोगों से एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाह रहा था जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही है, एंड दैट इज़ गेम एमुलेशन। सो अगर तुम्हें ये नहीं पता गेम एमुलेशन क्या होता है तो मैं तुम्हें ब्रीफली समझा देता हूँ। तुम एक गेम को एक ऐसे हार्डवेयर पे खेल रहे हो जो हार्डवेयर उस गेम को चलाने के लिए बना ही नहीं था। मतलब तुम समझ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई PS2 की गेम है, वो तुम अपने PC पे खेल रहे हो, एंड लेट मी मेक अ डिस्टिंक्शन कि PS2 की गेम से मेरा मतलब है PS2 की ओरिजिनल गेम, यानी जो PS2 वाला पोर्ट है उसको तुम अपने PC पे चला रहे हो। ऑब्वियसली वो ऐसे तो चलेगा नहीं, तो उसके लिए तुम्हें एक एमुलेटर चाहिए होता है। वो एमुलेटर PS2 के एनवायरनमेंट को एमुलेट करता है ताकि उस गेम को ऐसा लगे कि वो एक PC पे नहीं, एक एमुलेटर पे चल रही है। अब बात ऐसी उठती है, मैं इस चीज़ के लिए इतना इतना इंटरेस्टेड, इतना पैशनेट क्यों? क्योंकि तुम गेम्स को उन तरीके से खेल पाते हो जिन तरीके से वो गेम डिज़ाइन हुई थी। और सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है एमुलेशन से, तुम बहुत चीज़ें कर सकते हो एमुलेशन में। तो आज ही हम इन कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं जो एमुलेशन में होती हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं एमुलेशन में करता हूँ, और मुझे एमुलेशन इतनी पसंद क्यों है। अब देखो, एमुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग, जो पुराने टाइटल्स होते हैं, जो तुम्हारे प्लेस्टेशन 1 के टाइटल्स हैं, प्लेस्टेशन 2 के टाइटल्स हैं, ओरिजिनल एक्सबॉक्स के टाइटल्स हैं, उन्हें एक नए हार्डवेयर पे खेलने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि सबके पास ज़रूरी नहीं है कि इन गेम्स को खेलने के लिए ओरिजिनल एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन हो। और इन गेम्स को इन्जॉय करने के लिए जिस तरीके से गेम्स बनी थी, एक एमुलेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब मेरे हिसाब से। अब अगर तुम्हें आज के टाइम पे इन 2026 कोई बहुत पुरानी गेम खेलनी है, फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल GTA, तुम चाहते हो तुम्हें GTA San Andreas खेलनी है ना PC पे। लेट मी वॉर्न यू भाई, तुम्हें PC पे वो गेम खेलने के लिए बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो गेम बनी ही, मतलब वो गेम अपडेट ही नहीं हुई कभी स्ट्रॉन्गर हार्डवेयर के लिए। तो और जब वो गेम PC पे आई थी तो उस गेम में काफ़ी, मतलब ग्लिचेस और बग्स, बहुत सारे बग्स थे। जैसे एक उसमें बग है कि अगर तुम उस गेम को मोर देन 60 FPS पे चलाओगे तो उस गेम के सर्टेन पार्ट्स टूटने लगते हैं। तो GTA San Andreas तो सिर्फ एक एग्जांपल है इस चीज़ का। तो तुम्हें मेरी बात समझ आ ही रही होगी। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ सही बताऊं, अगर तुम GTA San Andreas को PC पे खेलना चाहते हो, अगर तुम उसमें करेक्ट मॉडिफिकेशंस कर दो, अगर, क्योंकि थर्ड पार्टी मॉडिफिकेशन हैं जिससे तुम जो बग्स हैं San Andreas के उन्हें फिक्स कर सकते हो, अगर तुम वो करके खेलो तो इट इज़ दी बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ GTA San Andreas। बट सबका ऐसा नहीं होता। सब ये नहीं सोचते कि हमें इतना कुछ माथाफोड़ी करनी पड़े तब हम जाके एक गेम खेल पाएँ। उनको ये है कि वो आए, बैठें, गेम स्टार्ट हो, वो खेलें। तो इस चीज़ के लिए एमुलेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम PS2 का एमुलेटर, फॉर एग्जांपल हेयर PS2 का एमुलेटर PCSX2 है मेरे पास, अगर तुम PCSX2 यूज़ करते हो तो तुम बेसिकली, जो तुम्हारे पास किसी भी गेम का रोम होगा, अब वो रोम तुम कैसे ले रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है। बट लेट मी टेल यू कि आई नेवर हैड अ कॉपी ऑफ GTA Vice City फ्रॉम द PS2। तो या यू नो व्हाट आई मीन। तो जो भी है उस चीज़ को हटाते हैं। तो तुम डायरेक्ट इसमें रोम लगाओ, और मोस्ट ऑफ द गेम्स, लाइक मोर देन 90% ऑफ द गेम्स आर प्लग एंड प्ले। तुम रोम डालो PS2 के एमुलेटर पे एंड इट वर्क्स फैब्यूलसली। तुम्हें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। तुम्हें अगर इसका फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन बढ़ाना है गेम्स का, तो तुम गेम्स के रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हो एमुलेटर में, वो दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हें वो ओरिजिनल PS2 वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो तुम्हें एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस, लाइक 95% ऑफ द सेम एक्सपीरियंस PS2 के एमुलेटर्स पे मिल जाएगा, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब एमुलेशन से एक और चीज़ सामने आती है कि जो ये गेम्स हैं, गेम प्रिजर्वेशन, मतलब जो ये गेम्स हैं इन्हें प्रिजर्व रखने के लिए एमुलेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ओरिजिनल हार्डवेयर है, PS2 का जो हार्डवेयर है, वो, अब ऐसा तो है नहीं वो इमोरल है, इमोरल कह रहा हूँ, अब ऐसा तो है नहीं वो इमोर्टल है ना। मतलब हार्डवेयर तो डिग्रेड होगा ही होगा। तो इन गेम्स को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम इन गेम्स को एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि दीज गेम्स आर लिटरल गोल्ड्स इफ़ यू आस्क मी। और अगर आने वाली जनरेशन को ये गेम्स एंजॉय करनी होगी तो एमुलेशन इज़ दी ओनली वे। क्योंकि PS2 तो बनना ही बंद हो गया, और जो PS2 मार्केट में है
वो प्रॉबेबली सेकंड थर्ड फोर्थ हैंड है और उनकी कंडीशन तुम्हें पता ही होती है कैसी है। तो एम्यूलेशन इज़ दी वे आई थिंक। और आजकल जैसी चीज़ें हो रही हैं कि कंपनीज आर गोइंग ऑल डिजिटल, दे आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम ओनिंग योर गेम्स। तो ऐसे टाइम पे मेरे हिसाब से अगर हम एम्यूलेशन की तरफ जाएं तो इट इज़ दी ऑप्शन टू प्ले। तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं अपनी गेम्स को कैसे एम्यूलेट करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी गेम्स तो नहीं है एम्यूलेट करने के लिए। लेट मी कनेक्ट माई कंट्रोलर। सो दिस इज़ द कंट्रोलर आई यूज़ टू प्ले माई गेम्स एंड इट इज़ अ प्रिटी गुड कंट्रोलर। तुम चाहो तो ये ले सकते हो। एंड तो हमारे पास ये हमारा PCSX2 है। इफ़ यू वांट तुम बिग पिक्चर मोड में भी जा सकते हो। लेट मी कनेक्ट माई कंट्रोलर। सो या दिस इज़ व्हाट द बिग पिक्चर मोड ऑफ PCSX2 लुक्स लाइक। तो बिग पिक्चर मोड बेसिकली कुछ नहीं है कि जो तुम्हारा इंटरफेस है PCSX2 का स्टार्ट टू वर्क लाइक एक प्रॉपर इंटरफेस मिलता है तुम्हें। तुम्हारी गेम्स तुम देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास GTA Vice City है अभी, क्योंकि मैं GTA Vice City खेल रहा हूँ तो यहाँ पे सेटिंग्स हैं, तुम जाके चीज़ें चेंज कर सकते हो। मतलब एक प्रॉपर इंटरफेस मिलता है तुम्हें, तो तुम्हें अच्छा भी लगता है देखने में। नीचे नेविगेशन में तुम्हें दे रखी है तुम्हें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अगर एग्जिट करना है तो डेस्कटॉप मोड तुम एग्जिट कर सकते हो। और एक एक बहुत अच्छी चीज़ है मतलब ये कि तुम्हारे पास कंट्रोल है, तुम क्या कर रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड बाय द वे आई थिंक PCSX2 इज़ ओपन सोर्स। तो अगर तुम चाहो तो अगर तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो तो यू कैन इवन कस्टमाइज दिस सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मैं अभी GTA Vice City खेल रहा हूँ करेंटली, क्योंकि मैंने GTA Vice City स्टोरी वाइज पूरी नहीं करी है आज तक। आई नो हेट मी इफ यू वांट टू तो मुझे GTA Vice City कंप्लीट करनी थी एंड आई थॉट कि लेट मी जस्ट ट्राई द PS2 वर्जन ऑफ दिस गेम। क्योंकि PC वर्जन में मैंने तुम्हें बताया ही था क्या दिक्कतें होती हैं। इट्स नॉट प्लग एंड प्ले, तुम्हें बहुत मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी और बहुत सीन है। तो आई डिसाइडेड लेट जस्ट प्ले द प्लग एंड प्ले वर्जन ऑफ दिस गेम। एंड क्योंकि Vice City ओरिजिनली आई भी PS2 पे ही थी, तो हम ओरिजिनल क्या बोलते हैं ओरिजिनल एक्सपीरियंस ले पाते गेम पे। तो दैट इज़ द रीज़न। सो लेट मी बूट अप अ लोड स्टेट। आई थिंक आई क्रैश्ड इट, ओह माय गॉड। और हाँ, इसमें ये चीज़ भी होती है लाइक मैनी टाइम्स थिंग्स क्रैश इन दिस। बहुत कम हुआ है मतलब। ओके नहीं खुली हुई है, बैकग्राउंड में खुली हुई थी। माय बैड। सो या दिस इज हाउ द ओरिजिनल PS2 वर्जन ऑफ द गेम लुक्स लाइक। एंड आई नो ये थोड़ा ब्लरी है क्योंकि 480p पे चलती थी शायद गेम। सो द गेम like works fabulously. Like you don't need to do like anything, just get the ROM of the game, plug it in PS2 and PCSX2 and you're good to go. Like it works the way it should. I can even like change the resolution of the game, and resolution के साथ साथ अगर तुम चाहो तो तुम FPS भी बढ़ा सकते हो गेम के। but the reason I'm not doing things like FPS बढ़ाना and all कि ऑब्वियसली गेम ब्रेक होगी और मैं नहीं चाहता मेरी गेम ब्रेक हो। तो या मतलब दीज आर द थिंग्स। तुम बहुत चीज़ें कर सकते हो यार अगर तुम्हारे पास एम्यूलेटर और तुम्हें पता है तुम मतलब क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है तुम क्या कर रहे हो। इसमें काफ़ी पैचेस भी होते हैं, जैसे थर्ड पार्टी पैचेस हैं। अगर तुम वाइड स्क्रीन अनेबल करना चाहते हो उसका एक पैच है, FPS तुम्हें कैप हटाना है उसका एक पैच है। और या अगर तुम मुझसे एक चीज़ पूछो जो मैं चाहूँगा, जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम इंटरनल रिजोल्यूशन बढ़ा के देख सकते हो। बट मैं नेटिव PS2 पे खेल रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू बट अगर मैं 1080p पे चाहूँ तो मैं 1080p पे भी खेल सकता हूँ। तो अब हमारा रिजोल्यूशन इज 1080p और तुम देख पा रहे हो कि कितनी क्लियर लग रही है इमेज। तुम चाहो तो तुम ऐसे भी खेल सकते हो, बट द रीज़न आई एम प्लेइंग ऑन नेटिव PS2 रिजोल्यूशन इज़ टू गेट द ओरिजिनल एक्सपीरियंस। और इसमें एक चीज़ और है, अगर तुम्हें पता हो कि उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें, मेरे दिमाग से निकल गया वो वर्ड, CRT शेडर्स। या अगर तुम्हें पता है CRT शेडर्स क्या है तो तुम और इन्हेंस कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस। सो लेट मी जस्ट क्विकली क्लैरिफाई कि CRT शेडर्स होते हैं। जब पुराने टीवी होते थे, CRT टीवीज होते थे, तो उनमें जो इमेज तुम्हें दिखती थी वो इमेज अलग है जो हमें हमारे आज के मॉनिटर्स में दिखती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि डिस्प्ले का फ़र्क होता था। तो उस टाइम के डेवलपर्स ये चीज़ दिमाग में रख के बनाते थे कि CRT टीवी पे तुम्हें इमेज दिखेगी। अब CRT टीवी ऑब्वियसली इतना तो है नहीं वो एडवांस की वो तुम्हें क्लियर इमेज दिखा पाए। तो वो गेम में ही ऐसे ट्वीक्स करते थे, गेम के ग्राफिक्स में ही ऐसे ट्वीक्स करते थे जिससे जब वो CRT पे दिखते थे तो वो बेटर मतलब उभर के आते थे, बेटर दिखते थे। तो अगर तुम चाहो तो तुम ये ऑप्शन इस एमुलेटर में भी ला सकते हो, या टीवी शेडर्स। सो यू कैन ऐड एनी काइंड ऑफ शेडर इफ़ यू वांट। एनी काइंड तो नहीं, यहाँ पे कुछ थोड़े ही हैं शेडर्स, बट तुम थर्ड पार्टी शेडर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये देखो गेम में एक फ़िल्टर लग गया है जिससे मुझे नहीं पता कितना डिफरेंस है, बट या
इन गेम्स में एक दिक्कत और होती थी कि अगर तुम इन गेम्स को अपने मॉनिटर या अपने आजकल के टीवीज़ में खेलोगे तो तुम्हें शार्प एजेस बहुत दिखेंगी, और अगर तुम नोटिस करोगे तो उन शार्प एजेस को हटाने के लिए ही ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स को ये चीज़ पता नहीं थी उस टाइम पे, बट उन्होंने वो जानबूझ के डाली थी ताकि जब वो CRT टीवी पे दिखें तो वो CRT टीवी उन्हें स्मूथ आउट कर दे। तो अगर तुम अपने मॉनिटर्स पे तुम 100% तो एक CRT टीवी को नहीं रेप्लिकेट कर पाओगे ऑब्वियसली, तुम्हें एक कोई ना कोई फ़िल्टर या कोई ना कोई फ़िल्टर ही कोई CRT फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। बट या तुम्हें अगर डिफरेंस तो पता लग ही जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि गेम्स और अच्छी दिखती हैं। CRT वाली चीज़ ये और है कि डिफरेंट गेम्स में तुम्हें हो सकता है डिफरेंट CRT शेडर्स लगें, कुछ गेम्स कुछ शेडर्स के साथ अच्छी लगे, या फिर कुछ गेम्स शेडर्स के बिना भी अच्छी लगें, कुछ शेडर्स कुछ गेम्स में अच्छे ना लगें। तो हाँ, वो थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला सीन है। बट अदर देन दैट आई थिंक एम्यूलेशन इज़ नीडेड, लाइक इट इज़ फन, बट मोर देन फन इट इज़ नेसेसरी टू हैव एम्यूलेशन। आज के टाइम पे मतलब तुम क्या क्या नहीं एम्यूलेट कर सकते। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो PS3 से पुरानी वाली जनरेशन और Xbox 360 से पुराने वाली जनरेशन जो है गेम्स की, वो तो बहुत अच्छे से एम्यूलेट हो रही है आजकल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। PS3 वाली जनरेशन भी एम्यूलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने GTA 4 लिबर्टी सिटी स्टोरीज कह रहा हूँ, एपिसोड्स फ्रॉम लिबर्टी सिटी Xbox 360 का जो एम्यूलेटर जीनिया है उस पर खेली है। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा वो परफेक्ट है, क्योंकि मेरा सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जीनिया को बहुत अच्छे से संभाल पाए। एक चीज़ और होती है एम्यूलेशन में, तुम्हें अच्छा हार्डवेयर चाहिए होता है गेम्स को एम्यूलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें जीनिया चलाना है तो मेरे हिसाब से तुम्हें मिड टू हाई एंड PC तो एक चाहिए होगा, अगर तुम्हें उस गेम को एंजॉय करना है, अगर तुम्हें रिजोल्यूशन उस गेम का बढ़ा के खेलना हो, क्योंकि जीनिया पे नेटिव रेजोल्यूशन है 720p, और 720p पे तो मेरी गेम चल रही थी, बट इट वॉज़ नॉट परफेक्ट। इधर उधर स्टटर्स थे, और मतलब तुम समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, और ग्राफिकल ग्लिचेस भी हो रहे थे। और जहाँ तक जीनिया का सवाल है, जीनिया इज़ नॉट रियली एज मच एज बिग PCSX2 इज़। PCSX2 बहुत पुराना एमुलेटर भी है, तो उस पर टाइम दिया गया लोगों के द्वारा उसको डेवलप करने में, उसको उतनी डेवलपमेंट अभी जीनिया में नहीं हुई है। एंड RPCS3 ऑन द अदर हैंड, हाँ RPCS3 इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू प्ले PS3 गेम्स, बट वही वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे जितना अभी PCSX2 है। तो इफ़ यू वांट टू प्ले PS1 PS2 एंड पुरानी निंटेंडो गेम्स, तो तुम खेल सकते हो, और इट इज़ अ रियली गुड टाइम टू प्ले दीज गेम्स। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचो ना, तुम्हारे पास बहुत सारी गेम्स हैं खेलने के लिए। PS2 पे बहुत सारी गेम्स थी, PS1 पे बहुत सारी गेम्स थी, और निंटेंडो के पुराने कंसोल्स पे इतनी सारी गेम्स हैं, तो तुम्हारे पास बहुत बैकलॉग है अगर तुम्हें एक्चुअली खेलना है। तुम्हें नई चीज़ के पास जाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। और जिस हिसाब से टाइम चल रहा है, आई डोंट थिंक अगर मेरे पे आगे जाके पैसे आएंगे तो आई विल बी बाइंग अ PS6, बिकॉज आई एम नॉट रियली एक्साइटेड फॉर PS6 एनी मोर। 90% श्योर PS6 विल बी ऑल डिजिटल कॉन्सोल। और मतलब मैं चाहता हूँ कि यार बैकलैश देखने के बाद सोनी कुछ करे और फिजिकल गेम्स फिर से रेलिवेंट हो पाएँ, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। और मेरे हिसाब से तुम्हें भी इतना नहीं भागना चाहिए PS6 के लिए। यू हैव योर PS5, यू हैव ऑल द गेम्स यू वांट टू, और PS4 का इतना अच्छा कैटलॉग है, इतनी सारी गेम्स, सारी PS4 गेम्स चल जाती हैं PS5 पे। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि यार अप्रिशिएट द थिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग। और आज के टाइम पे तो यार कोई फ़ायदा भी नहीं है। लाइक आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट द करेंट सिचुएशन गेमिंग इज़ इन। और आई थिंक मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव अ PS5 इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। प्ले PS4 गेम्स, मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर PS5 पे तुम PS3 की गेम्स भी खेल पाते, बट सोनी बिंग सोनी उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट इट्स ऑल राइट, तुम PS4 के तुम्हारे पास इतना अच्छा कैटलॉग है। PS5 की इतनी गेम्स नहीं हैं जितनी PS4 की थी, बट इट्स स्टिल ऑल राइट। और जो पुरानी गेम्स हैं उन्हें तुम एमुलेट करके खेल सकते हो। मतलब मैं तो तुम्हें यही बोलूँगा, एंड सपोर्ट एमुलेशन एज मच एज यू सपोर्ट, मतलब जितना कर सकते हो एटलीस्ट एमुलेशन को उतना सपोर्ट करो। जितना तुम अपनी गेम्स को ओन कर सकते हो उतनी अपनी गेम्स ओन करो। क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है जिसके अंदर तुम्हें सब्सक्रिप्शन चाहिए हो, तुम्हें चीज़ें रेंट करनी हो। आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन और रेंटिंग, बट गेम्स के मामले में आई डोंट रियली लाइक डूइंग सच थिंग्स। मतलब इफ़ यू हैव अ कॉपी ऑफ अ गेम यू शुड ओन इट। और
मतलब मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि मैं किसी गेम को रेंट कर सकता हूँ, इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव, बट नहीं, अगर इट इज़ द ओनली ऑप्शन, ना, नेवर। सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेमिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, प्लीज़, आई डोंट लाइक इट, डोंट डू इट। अगर तुम्हारे पास PS2 की ओरिजिनल गेम्स हैं, या फिर तुम्हें कहीं कहीं से भी तुम्हें उनके ओरिजिनल गेम्स मिल गई हैं, तो तुम उन्हें रोम में कन्वर्ट करके अपने PC में स्टोर करके रख सकते हो, और PS2 जैसे PCSX2 जैसे एमुलेटर्स पर चला के उन्हें एंजॉय कर सकते हो। तो इफ़ यू आर द लकी वन हुज हैविंग PS2 गेम्स, और मेरे हिसाब से एमुलेशन इज़ नॉट इवन एन इलीगल थिंग टू डू। या मतलब इफ़ यू हैव दीज रोम्स और दीज गेम्स, गो अहेड, एंजॉय देम, क्योंकि मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं अब आने वाले टाइम से इतनी। तो या that is all from my side today, and if you liked the video, give it a like and subscribe to the channel if possible, and I'll see you in another one. Goodbye.